Shivam sir. Good morning students. Today we will solve the exercise 7b of chapter 7 linear equations. Let's see the question number first. Question number first is the greater of two numbers is 12 more than the smaller and the sum of two numbers is 10. Find the numbers. फाइंड द नंबर्स. देखिए क्या गिवन है आपको. क्वेश्चन नंबर 1 आपका द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स. तो लेट द नंबर्स. क्या कहा उसने कि एक वन नंबर तो हमने कितना मान लिया x. फिर कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो मोर देन है बेटा कितना 12 से, और इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा. कितना गिवन आपको बुक में 10 है. ठीक है ना. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10. तो यानी ये हो गया बेटा स्मॉलर नंबर be x and greater number x plus 12. then according to the question क्या कहा बेटा दोनों का सम कितना है 10 है. तो 2x plus 12 equal to 10. 2x equal to 10 minus 12. 2x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 2. 2 1 जा 2. x इक्वल टू बेटा कितना आ गया माइनस का 1. बेटा हमसे क्या पूछे गए थे बेटा नंबर ग्रेटर और स्मॉलर. तो क्या लिखेंगे बेटा हेंस स्मॉलर नंबर कितना लेट किया हमने x किया था बेटा तो कितना हो जाएगा -1 एंड ग्रेटर नंबर इक्वल टू कितना बेटा x प्लस 12. बेटा कितना लिखेंगे x की वैल्यू बेटा -1 प्लस का 12. 12 में से 1 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 11. तो नंबर कौन कौन से आ गए बेटा -1 एंड 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर. इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर देन रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर. फाइंड द स्मॉलर नंबर. बेटा फाइंड द नंबर्स. बेटा तो क्या लिखेंगे लेट द नंबर. एक बार क्वेश्चन बेटा दोबारा देख लेंगे जरा. वन नंबर इज 5 टाइम्स. तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द ग्रेटर नंबर BEB 5x. बेटा देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. बेटा क्या कहा बेटा है कि जो ग्रेटर नंबर है बेटा उसमें से हमें कितना 18 और कितने टाइम बेटा है वो. ठीक है तो कितना 3x को इधर लाएंगे 5x माइनस 3x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 18. 5 में से 3 जाएगा बेटा कितना आ गया 2x. कितना आ गया 18. 2 9 जा 18. x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा आपका ये 19. इसके बाद में आपसे पूछा है नंबर. बेटा नंबर हम लिख लेंगे हेंस द स्मॉलर नंबर. कितना लेट किया बेटा हमने x. तो x की वैल्यू 9 एंड द ग्रेटर नंबर कितना बेटा हमने लेट किया 5x यानी 5 इंटू 9 बेटा कितना हो जाएगा 45. दोनों नंबर आ गए 9 और 45. चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा क्या गिवन है. फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज 108. बेटा यानी 3 कंसेक्यूटिव यानी 3 बेटा जो नंबर वाइज होते हैं ना क्रम वाइज जो नंबर होते हैं उनका सम आपको गिवन है कितना है 108. बेटा तो क्या होते हैं बेटा वो नंबर लेट 3 consecutive numbers BEB x plus 1 x plus 2 and x plus 3. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा क्या कहा इनका सबका सम गिवन आपको कितना है 108 बेटा. तो क्या है नंबर x plus 1
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू बेटा कितना है 108 बेटा। एक्स 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 कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 3x, 3 और 2 बेटा कितना 5, 5 और 1 कितना बेटा ये आपका 6 इक्वल टू 108। तो 3x इक्वल टू 108 माइनस 6 बेटा। 3x इक्वल टू 108 में से माइनस करिए बेटा 102, x इक्वल टू 102 अपॉन में 3 बेटा। 3 3 जा 9 और कितना बचा 1 यानी 12 हो गए, 3 4 जा 12 बेटा। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा ये आपका आ गया 34 बेटा। x आ गया। बताने थे बेटा नंबर बताने थे, तीनों नंबर बताएंगे। देन फर्स्ट नंबर कितना होगा बेटा x प्लस 1 यानी है कितना बेटा 34 प्लस 1 कितना आ गया 35 बेटा। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे सेकंड नंबर कितना होगा x प्लस 2 यानी 34 प्लस 2 कितना होगा 36। ऐसे ही बेटा कौन सा नंबर आएगा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3, 34 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 37। क्या लिख देंगे हैंस द 3 consecutive नंबर्स आर कौन कौन से बेटा 35, 36 एंड 37 बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट। चलिए इसका देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट क्या पार्ट बेटा पढ़ते क्या गिवन फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर हुज सम इज 93। आपकी कौन से नंबर लेने बेटा आपको ओड नंबर लेने हैं, उनका सम कितना है 93 है। तो बेटा ओड नंबर कौन कौन से होते हैं x प्लस 1, x प्लस 3 और x प्लस 5 बेटा। चलिए तो इनका सम है x प्लस 1, x प्लस 3 और x प्लस 5 बेटा। इनका सम कितना गिवन आपको 93 कितना है 93। चलिए सॉल्व करते बेटा x और x कितने हो जाएंगे बेटा ये आपके 3x, 5 और 3 8 और 1 कितना बेटा 9 इक्वल टू 93 बेटा। 3x इक्वल टू 93 माइनस में 9 बेटा। 3x इक्वल टू माइनस करिए बेटा 13 में से 9 जाएगी कितना बचे 4, यहाँ कितना बचेगा आपका बेटा 84 कितना आ जाएगा 84 बेटा। x इक्वल टू 84 अपॉन कितना बेटा 3 डिवाइड करिए 3 2 जा 6 और कितना बचा बेटा 2 रिमाइंडर 24, 3 8 जा 24 तो x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 28। x की वैल्यू आ गई बेटा। बट हमें क्या बताने थे कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स बताने थे। लेट द 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स बेटा कितना आ जाएगा आपका ओड नंबर्स बी x प्लस 1, x प्लस 3 एंड x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा। चलिए x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई बेटा 28 आ गई। अब हमें क्या बताने थे नंबर। देन फर्स्ट नंबर चलो यहाँ लिख देंगे बेटा। देन फर्स्ट नंबर कितना है बेटा x प्लस 1, x की वैल्यू 28 प्लस 1 कितना 29। कैसा नंबर बेटा ओड है कि नहीं। ऐसे ही क्या लिखेंगे सेकंड नंबर x प्लस 3, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 28 और 3 है बेटा 3 और 8 कितना 11, 2 और 1 कितना बेटा 3, 31 कैसा नंबर है ओड है सबको पता है। थर्ड नंबर x प्लस 5, x प्लस 5 28 प्लस 5 बेटा कितना हो जाएगा 33। तो ये तीनों कैसे नंबर बेटा ओड हैं तो क्या लिख देंगे हैंस द 3 ओड consecutive numbers are कौन कौन से 29, 31 एंड 33 बेटा ये आपका ओड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट बेटा। क्या गिवन क्वेश्चन पढ़ते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 246 बेटा। अब की बार कैसे नंबर लेने हैं आपको इवन नंबर लेने हैं, उनका सम कितना गिवन है 246 बेटा। तो इवन नंबर की बात करिए तो बेटा कौन कौन से होते हैं वो ओड की जगह क्या लिख देंगे बेटा आपकी इवन लेट यह कौन सा पार्ट आपका बेटा थर्ड पार्ट यह आपका थर्ड पार्ट है। तो लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स
बी ई बी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 6 बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या गिवन आपको, इनका सबका सम गिवन है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 किसके इक्वल है बेटा, ये देखना है आपको जरा। थर्ड क्वेश्चन में है, इनका सम है 246 बेटा, कि कितना गिवन है बेटा, 246 बेटा। चलिए x x x कितना हो जाएगा 3x, 4 और 2 6 और 6 बेटा कितना हो गया 12 इक्वल टू 246 बेटा। 3x इक्वल टू, चलिए 46, 246 माइनस का 12, 3x इक्वल टू बेटा माइनस करिए, 6 में से 2 जाएगा बेटा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये कितना 2 का 2 बेटा। x इक्वल टू 234 अपॉन में 3 बेटा, डिवाइड करेंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ज़्यादा हो जाएगा, 3 8 जा कितना बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 जा 21 बेटा, कितना कैरी बचा 2 हो गए 24 और 3 8 जा बेटा 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 78 आ गई। आपको क्या बताने थे, नंबर बताने थे, कैसे, इवन नंबर। तो हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे बेटा, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू बेटा कितना, x प्लस 2 था, कितना आ जाएगा 78 प्लस 2 बेटा कितना आ गया ये 80। ऐसे ही फिर आपका सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 4 बेटा, 78 प्लस 4 बेटा कितना आ जाएगा 82। और ये फिर आपका बेटा कौन सा नंबर, थर्ड नंबर इक्वल टू x प्लस 6, 78 प्लस 6 कितना हो जाएगा 84 बेटा। आपको इवन नंबर बताने थे कॉन्जिक्यूटिव, तो हैंस द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर कौन कौन से हो गए 80, 82 एंड 84 बेटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं, निकालने बेटा 3 और जो कि क्या हो मल्टीपल्स होने चाहिए किसके, 7 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, लेट द 3 consecutive multiples of 7 BEB x क्या क्या हो जाएंगे आपके, एक तो हो गया फर्स्ट हो गया आपका 7x प्लस 7 एंड 7x प्लस 14, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब बेटा सम इनका आपको दिया गिवन है 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस कितना बेटा 14 है, तीनों का सम बेटा, फर्स्ट हो गया ये सेकंड प्लस थर्ड, तीनों का सम गिवन है कितना 777 बेटा। चलिए ऐड करिए, 7 7 कितना हो जाएगा 14x और 7 कितना 21x, 7 और 14 बेटा कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू कितना 777, 21x तरफ ले जाएंगे माइनस कर देंगे, 777 माइनस का कितना 21x इक्वल टू माइनस करिए, 7 में से 1 जाएगा कितना 6, 7 में से 2 जाएगा बेटा 5, कितना हो गया 7, x इक्वल टू 756 अपॉन कितना 21, डिवाइड कर दीजिए बार बेटा 21 3 जा और ये कितना बेटा 6 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 36 आ गया। आपसे नंबर पूछे गए थे, तो फर्स्ट हो जाएगा कौन सा बेटा 7x, तो 7 इंटू 36 बेटा, मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42 यानी कितना आ जाएगा आपका 4, 7 3 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका 25 बेटा। सेकंड नंबर देखते हैं कितना है आपका 7x प्लस 7 यानी कि 7 इंटू 36 और प्लस में 7 बेटा, कितना 252 प्लस में 7 ऐड कर दीजिए, 7 और 2 9 और ये 5 और ये 2 बेटा। ऐसे ही क्या लिखना आपको थर्ड नंबर, थर्ड आपका क्या होता है 7x प्लस 7, ये तो सेकंड था, थर्ड है बेटा 7x प्लस 14 बेटा। चलिए तो 7x की वैल्यू कितनी है 36 प्लस में कितना आपका 14 ऐड कर दीजिए, 259 प्लस में कितना बेटा 14, कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 का 3, कैरी 1 5 और 1 6 और 1 कितना आ जाएगा 7,
और 2 का 2 बेटा 273। तो लिख देंगे हैंस द 3 consecutive multiples of 7 आर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा 252, 259 एंड 273। तो ये देखेंगे बेटा जरा यहाँ पे, ये हमें x की वैल्यू रखनी है। x की कितनी है आपकी 36 है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 252। ऐड करिएगा 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 2 यानी कितना आ गया 266 आएगा बेटा यहाँ पे 266 बेटा। अब नोट करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखते बेटा क्या है क्वेश्चन। डिवाइडेड 534 इंटू 3 पार्ट सच दैट द सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट एंड द थर्ड विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। बेटा क्या कहा है 534 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको 3 पार्ट्स में करना है बेटा। मान लीजिए हमने फर्स्ट पार्ट कितना ले लिया बेटा, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x ले लिया, और कहा है बेटा जो थर्ड पार्ट है वो मोर देन 18 कितना है बेटा मोर देन 80 थर्ड पार्ट। तो कितना हो जाएगा x प्लस 13 हो गया आपका थर्ड पार्ट। बात करें अगर सेकेंड पार्ट की बेटा, बात करें किसकी सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट पे देखते क्या लिखा बेटा सेकंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस ऑफ फर्स्ट यानी 2x माइनस कितना बेटा 32। एक बार दोबारा देख लेंगे बेटा क्या कहा था कि 534 को डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट x, सेकंड पार्ट जो है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट लेस देन 32 और थर्ड पार्ट मोर देन फर्स्ट पार्ट बेटा। तो हमारे ये हो गए बेटा ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे लेट द फर्स्ट पार्ट एट द first part x, second part is 2x minus 32 and the third part कितना हो जाएगा फिर थर्ड पार्ट इज x प्लस 18 बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा 534 बेटा यानी फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट कितना सम है बेटा 534 बेटा। ऐड करिए x 2 और 1 3 2 1 3 और 1 बेटा कितना आ गया ये आपका 4x और ये कितना हो जाएगा आपका ये तो ऐड हो गया 32 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी माइनस का इक्वल टू 534 बेटा 4x इक्वल टू 14 रह जाएगा 534 प्लस में बेटा कितना आ गया 4 जगह 4x 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 और 3 1 कितना आपका 4 और ये 5 का 5 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए 548 अपॉन में 4 चलिए 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 4 3 जा 12 कितना बचा हो गया बेटा कितने यहाँ पर हो जाएंगे 28 और 4 7 जा 28 तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 137। हमें क्या बताने थे इनके पार्ट बताने थे बेटा। फर्स्ट पार्ट आइए जरा तो फर्स्ट पार्ट हमने कितना माना था x माना था बेटा फर्स्ट पार्ट x तो कितना हो जाएगा आपका 137। सेकंड पार्ट कितना था हमारा बेटा 2x माइनस का 32 तो 2x की वैल्यू 137 माइनस का कितना 32 मल्टीप्लाई करेंगे चलिए 2 7 जा 14 2 3 जा 6 और 1 7 2 1 जा 2 माइनस का कितना 32 7 में से 4 जाएगा कितना 4 में से 2 गया 2 और यहाँ हो जाएंगे 7 में से 3 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4 और ये 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा कितना है थर्ड पार्ट आपका x प्लस 18 x की वैल्यू कितनी है आपकी 137 प्लस में 18 ऐड कर दिए 8 7 15 का 5 कैरी कितना हो जाएगा आपका 1 3 1 4 1 5 और 1 का 1 यानी कितना आ गया 155। तो लिख देंगे बाद में बेटा हैंस द फर्स्ट पार्ट इज कितना लैंग्वेज लिख दीजिए बाद में हैंस द फर्स्ट पार्ट इज 137 second part is
कितना हो जाएगा 242 एंड द थर्ड पार्ट इज कितना हो जाएगा 155 बेटा। ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए क्या गिवन है। 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 7 इक्वल्स ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, फाइंड द नंबर। तो क्या लिखेंगे बेटा 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखेंगे लेट द 3 consecutive odd numbers कौन कौन से हो जाएंगे आपके x प्लस 2 और x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट बेटा, स्मॉलेस्ट का कितना टाइम्स है आपका ये क्वेश्चन में 3 टाइम्स, और लेस देन 7 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टू किसके लार्जेस्ट नंबर बेटा। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट कौन हो गया x है, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 7, 2x 2 4 जा कितना हो गया 8, 3x माइनस 2x 7 इधर लेके जाएंगे 8 प्लस 7, तो 3x में से 2x जाएगा आपका कितना हो जाएगा x, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15। आपको नंबर बताने थे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इक्वल टू x यानी कितना हो गया 15। सेकंड नंबर x प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 4 यानी कि 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका ये 19। तो क्या लिखेंगे हैंस द कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स BEB 15, 17 एंड 9। स्मॉलर नंबर BEB X and greater number BE greater number X plus 7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आइए बेटा क्या गिवन आप देख लीजिए यहाँ से। डिक्रीज्ड बाई कितना है 7, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा। वन नंबर इज 7 मोर देन द अनदर नंबर बेटा। मान लीजिए एक बार क्वेश्चन में जरा नंबर कैसे माने देख लीजिए। मान लीजिए एक हमने x माना और दूसरा कहा उसने सेकंड नंबर कहा है कि 7 मोर देन फर्स्ट नंबर, तो कितना हो गया x प्लस 7, फर्स्ट हो गया x और सेकंड हो जाएगा x प्लस आपका कौन सा 7। आगे का अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का क्या स्क्वायर और x प्लस 7 का कितना होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अनदर नंबर का स्क्वायर यानी मोर देन, तो कितना 77 प्लस कितना आपका एक्स स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, और 2 ए की वैल्यू x बी की वैल्यू 7 कितना 77 प्लस में कितना हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा आपका यहाँ से 49 प्लस 2 7 जा 14x इक्वल टू में 77, 14x इक्वल टू 77 माइनस कितना इधर जाएगा माइनस का 49, तो 14x इक्वल टू 7 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 8 कितना बेटा 8 आ जाएगा आपका, यहाँ 6 में से 4 जाएगा कितना हो गया 2, 14 2 जा कितना होता है 28, x इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा 2 आ गया। आगे क्या करना है आपको नंबर लिखने हैं, नंबर देखते हैं। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा हैंस द स्मॉलर नंबर इज कितना x की वैल्यू 2 एंड द ग्रेटर नंबर इज कितना हो जाएगा बेटा x यानी 2 प्लस 7
कितना हो जाएगा 9, या आप यहाँ भी दिखा सकते हैं स्मॉलर नंबर इक्वल टू कितना था x, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2, और ग्रेटर नंबर x प्लस 7 यानी 2 प्लस 7 कितना 9। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या गिवन है। द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय 36, फाइंड द नंबर्स। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। को कैसे नंबर का है बेटा, लेट द टू consecutive even numbers तो कौन से बेटा x and x plus 2 बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बेटा। चलिए x plus 2 का होल स्क्वायर इक्वल है बेटा किसके, ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्या कहा है 7 मोर देन अनदर नंबर बेटा, एक्सीड्स किससे बेटा एक्स स्क्वायर। चलिए इसका होल स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर 2 2 जा 4 और कितना होता है बेटा 2ab यानी 2 2 जा 4x बेटा 36 और प्लस में कितना बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू में कितना बेटा 36 4x इक्वल टू 36 माइनस 4 4x इक्वल टू बेटा 32 4 8 जा कितना बेटा 32 होता है, कितना आ गया 8 आ गया बेटा। अब देखिए हमें क्या बताने थे, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताने थे बेटा, है ना। तो इवन नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो आपका फर्स्ट तो हमने हमारा कितना हो गया, एक तो x हो गया और x प्लस 2 सेकेंड वाला यानी कितना 8 प्लस 2 कितना बेटा 10, क्या लिखेंगे हेंस द टू consecutive even numbers are कौन कौन से हो गए बेटा 8 and 10। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते बेटा क्या है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमिनेटर इफ 5 इज एडेड टू बोथ पार्ट्स द रिजल्टिंग फ्रैक्शंस इज इक्विवेलेंट टू 4/5, फाइंड द फ्रैक्शंस। चलिए बेटा फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। चलिए लेट द फ्रैक्शन पहले बेटा एक मिनट वो मानिए, लेट द न्यूमिनेटर हमने कितना मान लिया बेटा x एंड देखिए बेटा क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ेंगे हम तो क्वेश्चन में आपसे कहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन, डिनोमिनेटर जो है बेटा 3 मोर देन किससे बेटा न्यूमिनेटर, तो कितना हो जाएगा इससे 3 मोर है बेटा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा x प्लस 3। डिनोमिनेटर BEB x प्लस 3 देन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा x अपॉन x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा। आपसे ये कहा था कि x अपॉन x प्लस 3, पहली बात तो बेटा कंडीशन ये थी आपको, दोबारा में उसने ये कहा कि अगर हम क्या करें 5 एडिड टू बोथ पार्ट्स बेटा, जो यानी कह रहा कि 5 अगर हम इसमें भी ऐड कर दें और इसमें भी ऐड कर दें तो किसके इक्वल होता है वो 4/5 के। इतना गिवन है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे हम। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस 5 x 3 और 5 कितना बेटा 8 इक्वल टू 4/5 5x 5 5 जा 25 4x 4 8 जा कितना बेटा 32 5x माइनस का 4x 32 माइनस का 25 तो कितना जाएगा बेटा x इक्वल टू 32 में से 25 गए बेटा, 12 में से 5 जाएंगे 7 और 2 में से 2 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0। चलिए आगे चलते बेटा। सबसे पहले हमें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूं न्यूमिनेटर, देन न्यूमिनेटर कितना आ गया बेटा x था ना, x की वैल्यू कितनी 7 एंड डिनोमिनेटर बेटा यानी dr कितना आ गया आएगा, देखिए हमने कितना लेट किया बेटा x प्लस 3, तो x की वैल्यू 7 प्लस 3 कितना आ गया 10, हेंस फ्रैक्शन कितना आ गया बेटा
7/10। क्वेश्चन नंबर देखते बेटा 9। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या गिवन। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50 एंड द रेशो ऑफ दीज इंटीजर्स इज 1:3। फाइंड दीज इंटीजर्स। तो बेटा इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले गिवन में बेटा देखेंगे क्या दिया हुआ, रेशो गिवन है बेटा। गिवन रेशो ऑफ टू इंटीजर्स कितना है बेटा, 1:3 है। 1 इंटीजर में लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। बेटा सेकंड आपको पता, फर्स्ट तो एक्स हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा 3x एंड सेकंड इंटीजर 3x। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या पूछा आप देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50। बेटा कितना है डिफरेंस 50, तो क्या आएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 50 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3x में से x गया बेटा 2x, 50 बेटा x इक्वल टू 50/2 कितना आ गया बेटा 50। x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा ये आपका 50 आ गया। अब क्या नंबर बताने थे, हेंस फर्स्ट इंटीजर कितना लेट किया था x, तो कितना आ गया बेटा 25 एंड सेकेंड इंटीजर कितना आएगा बेटा, कितना लेट किया 3x, कितना आ गया 3 × 25 कितना आ गया बेटा 75। बेटा दोनों आपके आंसर, दोनों इंटीजर फर्स्ट भी सेकंड भी। चलिए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन बेटा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। फाइंड द नंबर। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 डिजिट नंबर इज 7 यानी ठीक है बेटा, सम दिया हुआ 2 डिजिट तो हम लेट कर लेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 2 डिजिट नंबर बी हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे 10x प्लस वाई। बेटा कितनी मानेंगे 10x प्लस वाई। क्यों, 2 डिजिट नंबर लेना है, ये यूनिट प्लेस पे ये टेंस प्लेस, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। बेटा हमने नंबर ले लिया। चलिए उसके बाद में चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आइए जरा, क्या गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर्स होता है सम, तो हमने नंबर x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है 7। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा, देखिए आगे कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। इंटरचेंज करिए बेटा 10y प्लस एक्स कितना है, हमने नंबर क्या माना 10x प्लस वाई, कितना एक्सीड करता है बेटा 27। चलिए आप सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पर x के पास लेके चलिए बेटा इधर दोनों को, और 27 को इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा 10x माइनस प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू माइनस का बेटा 27। 10x में से x गया बेटा माइनस 9x और y में से 10y गया बेटा माइनस का 9 इक्वल टू में बेटा माइनस का 27। 9 हमने कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 27, 9 3 जा 27, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर रुक जाइए बेटा, हम y की वैल्यू निकालते हैं। y इधर जाके कैसा प्लस का, इधर आके बेटा प्लस का, x प्लस 3 आ गई y की वैल्यू। इक्वेशन नंबर y की वैल्यू बेटा रख दीजिए फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए x प्लस वाई की बेटा x प्लस 3 इक्वल टू में बेटा 7, 2x x और x 2x 7 माइनस 3 2x इक्वल टू 7 में से 3 का बेटा 4, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। अब y की निकालनी है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए y इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें क्या बताना देखते हैं बेटा, 10 में हमें क्या बताना था, फाइंड द नंबर बेटा, हेंस द नंबर
इक्वल टू कितना माना बेटा हमने 10x प्लस वाई, x की वैल्यू रखी कितनी है 2, y की रखिए 5, 10 टू जा 20 प्लस 5 कितनी आ गई बेटा 25 आंसर बेटा।